नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी शादी के पहले, विवाह के बाद, विवाह के पूर्व और विवाह के पश्चात दोनों तरफ की समस्याओं का सीधा समाधान करने का तरीका, या यूं कह लो कि लव में एस्ट्रोलॉजिकल मदद देने का तरीका या साधन। ज्योतिष अपने आप में वेंटिलेटर का काम करती है। ज्योतिष अपने आप में एक ऐसी औषधि, एक ऐसी दवाई है जो प्रत्येक बीमारी में काम करती है। दवाइयां सिर्फ उसी बीमारी में काम करती हैं जो शरीर को हो। आपके तन की दिक्कत हो या मन की दिक्कत हो या शरीर की दिक्कत हो, ज्योतिष हर जगह आपका काम करती है। आज हमारा जो सब्जेक्ट है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं और ऐसे रिलेशन कितने सक्सेस होते हैं, कितने सफल हो पाते हैं, कितना इस रिलेशन को महत्व दिया जाना चाहिए, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कौन से ग्रहों की वजह से होता है, किन ग्रहों की वजह से ऐसी अव्यवस्थाएं होती हैं, उन पर हम बात करेंगे। ये पूरी की पूरी चर्चा और पूरी की पूरी समीक्षा हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हम बात कर लेते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। जी, मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हरियाणा से। हरियाणा से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धानी है हरियाणा। वैसे भी मतलब मुझे लगता है कि हरियाणवी लोग थोड़े ठेठ और ताकतवर और पावरफुल लोग होते हैं। आपकी आवाज में काफी बुलंदगी है, तो पता ही चल रहा है कि आप हरियाणा से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? गुरुजी, मैं किसी को काफी टाइम से पसंद करती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि वो मुझे करते हैं या नहीं। मुझे बस वही जानना था। ओके। आप किसी को पसंद करती हैं, वो आपको करते हैं या नहीं ये जानना है। वो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लॉन्ग डिस्टेंस के साथ साथ ये मतलब दिल का भी डिस्टेंस आप बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया। एक बार आपका डेट ऑफ बर्थ जान सकता हूँ? हाँ जी, 17 अक्टूबर। हाँ हाँ। 1991। टाइम 4:55 PM। कहाँ जन्म हुआ? हरियाणा। अच्छा। आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसे लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं, स्वस्थ दिखते हैं, आंखें बहुत आकर्षक होती हैं और व्यक्तित्व बहुत लुभावना होता है। आप ऐसे ही हैं? हाँ जी। आपकी कुंडली और आपके ग्रहों के आधार पर अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली बहुत पावरफुल है। आप अच्छी लड़की हैं, आप समझदार हैं, आपको अपने काम करने अच्छे से आते हैं, काम निकलवाने बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, आप बहुत स्वीट बोलते हो, आपके जीवन में आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। अधिकतर लोग आपकी तरफ आकर्षित हो ही जाते हैं। आपका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक है, ऐसा कुंडली कहती है। हाँ जी। जी धन्यवाद। जी गुरुजी। कुंडली के हिसाब से आपके प्रश्न की अगर मैं बात करूं कि आप जिनको चाहते हैं, कुंडली कहती है कि आप जिसको भी चाह लेंगे वो आपका हो जाएगा। वैसे तो मतलब जिनको नहीं चाहते वो भी आपके हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग चाहने वाले होते हैं, लेकिन हाँ, अपने प्यार को पाने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता है। आपका शुक्र राहु से संसर्गित हो रहा है, उससे दृष्टित हो रहा है और शुक्र की पोजीशन बहुत स्ट्रांग नहीं है। आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो बहुत सामान्य नहीं है। हम सार्वजनिक रूप से ये सब नहीं बता सकते, लेकिन कुंडली के आधार पर कुछ चीजें ऐसी दिखती हैं जिनकी वजह से आप अपने लब से दूर हो। वैसे तो आप जिसकी बात कर रहे हो, जिस कार्यकाल की बात कर रहे हो, इस समय पे जो भी आपके अपने जीवन में होगा, जिससे आप प्यार करना चाहते हो, जिसे आप पाना चाहते हो, वो आपका कई जन्मों का साथी है। नहीं मिल रहा है, उसके पीछे कुछ आपकी ही अपनी कर्मावली की प्रॉब्लम है, आपकी ही कार्मिक अकाउंट की दिक्कत है, आपके ही अपने ग्रहों की थोड़ी अव्यवस्थाओं का अंतराल है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। आप जिन्हें चाहते हो, जिन्हें प्यार करते हो, ये 2017 लास्ट में या 18 से स्टार्ट हुआ क्या? हाँ जी। अच्छा, आप 100% निश्चिंत हो जाइए कि ये आपके ही हैं, आपको ही मिलेंगे, आपका 100% इनके साथ बनेगा। लेकिन इसके लिए
कुशल आचार्य की, कुशल ज्योतिषी की जरूरत होगी, जो आपकी पूरी लाइफ सपोर्ट करे, आपकी लाइफ को 100% अनुकूलता के साथ बनाए, आपको हर कदम पर मदद करे, हर कदम पर आपको सपोर्ट करे और आपकी सबसे पहले तो जीवनी ठीक करे, उस पर आवश्यकता है। क्योंकि शुक्र की पोजीशन जब तक ठीक नहीं होगी तब तक आपको लव नहीं मिलेगा, आकर्षण मिलेगा, प्यार मिल सकता है, सामान्य लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लोगों का सहयोग आपको मिल सकता है, लेकिन प्यार सच्चा वाला मिलने में थोड़ा सा दिक्कत दिखती है। आप समझ रहे मेरी बात? धन्यवाद। तो मैं कुछ आपको उपाय, कुछ सलूशन बताता हूँ। एक तो आप अपने गले में प्रेम कवच धारण करें, एक सुदर्शन अनुष्ठान है उसे करवाएं, और कुछ उपाय मैं बताता हूँ। आप अपने बेड के ठीक बगल में बड़े पात्र में फुटकरी रख दीजिए। दूसरा काम, अपने बेड के नीचे मोर पंख रखिए। और तीसरा काम, गुरुवार का व्रत कीजिए। कुछ और उपाय, सॉल्यूशंस हैं जो आपको मैं इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दूंगा, आपको बता दूंगा, आपको समझा दूंगा, जिससे आप अच्छे से कर पाए। कोशिश करिएगा एक बार हम एपिसोड के बाद भी बात कर पाए, ताकि हम आपकी लाइफ को पूरी तरह से समझा पाए आपको। ठीक है बेटा? ठीक है, ठीक है। धन्यवाद बहुत गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा आपके जीवन में आपको सफलता प्रदान करे। धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की। आज हम बात कर रहे हैं कैसे इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में क्या दिक्कतें आती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन केवल वही नहीं होता जो देश से बाहर रह रहा हो, जो आपके डिस्ट्रिक्ट से बाहर है वो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में गिना जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्रायः कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में देखा गया है कि प्रायः आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप असमंजसता के शिकार होते हो, आपको डाउट्स बहुत आते हैं और संदेह की वजह से आप अपने रिश्तों को खराब कर लेते हो। झगड़े बहुत ज्यादा होने लगते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करना थोड़ा टफ और मुश्किल होने लगता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की दूसरी एक बात कि आप एक दूसरे से मिल नहीं पाते और एक दूसरे को शायद उतनी संसर्गता नहीं हो पाती, उतनी कनेक्टिविटी नहीं बन पाती जो लोकल हो सकती है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की एक बड़ी सच्चाई है कि सच्चा प्यार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पूरी तरह से एकाग्रता से के साथ खड़ा रहता है, पूरी तरीके से आपको मिलता है, पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करता है और आपके साथ खड़ा होता है। आज हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की पूरी समीक्षा आपके सामने करेंगे, आपको इसका उपाय और इसका सलूशन बताएंगे। तो जान लीजिए क्या करने से आपकी सारी की सारी समस्याएं हो सकती हैं समाधान। शादी के पहले, शादी की बात की हर समस्या का समाधान का सीधा नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। तो चलो हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। तुम्हारे पास एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। हाँ जी, मैं आपसे ये बात, नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मेरे को दुर्गा सप्तशती नवरात्रि में पढ़नी थी और मैं एक साथ एक दिन में नहीं पढ़ सकती थी, तो मैंने उसके अध्याय खत्म करे। आज सप्तमी पे पूरे 13 अध्याय हो गए, तो मुझे अष्टमी और नवमी पे क्या करना चाहिए? कवच, कीलक, अर्गला और तीनों रहस्यों का पाठ कर सकती है, पहला काम। दूसरा, क्षमा प्रार्थना और राष्ट्र में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। और उसके बाद जो भी समय शेष अगर इसके बावजूद रहता है तो सिद्ध संपुट लास्ट में दिए गए हैं, उनके पाठ कर सकती हैं। अच्छा, हाँ, वो संपुट तो मैं रोज कर लेती हूँ। जी जी। और क्षमा याचना भी मैं डेली करती हूँ। बहुत सुंदर, और ये कर लूंगी। ठीक है। कवच, कीलक, अर्गला और लास्ट के तीनों रहस्य। अपन रहस्य तो हमारे लिए उसमें मना का है। नहीं, मना नहीं है। जब भी आप पाठ करते हो तो तीनों रहस्यों का पाठ करना चाहिए। उसमें ये लिखा है कि जो लोग ऐसे टुकड़ों में करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा है क्या? टुकड़ों में करते हैं उनको रोज नहीं करना चाहिए, जब भी आपका पाठ पूरा कंप्लीट हो जाए तो कर लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो एक पाठ पर एक ही बार रहस्य का पाठ करना है, इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो मैं उसको रहस्य को भी पढ़ लूँ और क्षमा याचना भी कर लूँ। एकदम कर सकती है जी। शुरू में जो उनका वो दिया है कवच वगैरह वो पढ़ लूँ। बिल्कुल कर सकती हैं, कोई संदेह नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका। हाँ, तो आज मैं बात कर रहा हूं कि कैसे बहुत लंबी दूरी की चीजों को ठीक किया जा सकता है। आज इस चर्चा के साथ साथ हम कुछ और चीजों को जोड़ रहे हैं। और हाँ, तुम्हें याद दिलाता चलूं कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा करना शुरू कर दिया है। मैंने काफी टाइम पहले आपको प्रॉमिस किया था कि मैं YouTube के ऊपर लाइव कॉल्स लूंगा। तो भैया ये नंबर नीचे जो फ्लैश हो रहा है इस पर आप कॉल करें।
हमसे सीधी बात कर सकते हैं। आप अभी कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट्स में लिखते रहते हो ना, कब बात करूं, कैसे बात करूं, तो आप इस नंबर पर अपना नाम लिखवा करके छोड़ो ना, हमसे बात होगी आपकी। तो आज मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की। मैं बात कर रहा हूं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे कंप्लीट बनाया जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे अपना बनाया जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ रही समस्याओं को कैसे समाधान किया जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे 100% सिद्ध किया जा सकता है, उस पर पूरी बात कर रहा हूं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कुंडली का 3rd हाउस और एकादश हाउस। वो एक तो कुंडली का 3rd हाउस, क्योंकि कुंडली का 3rd हाउस है एफर्ट्स, कोशिश, और दूसरा एकादश हाउस। एकादश हाउस है लाभ, बेनिफिट। तो ये दोनों के दोनों ग्रह जब स्ट्रांग होते हैं तो शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मजबूत हो जाता है। इन दोनों के दोनों घरों का सीधा संबंध सप्तम के साथ होना चाहिए, 7th हाउस के साथ होना चाहिए, तभी आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सक्सेस हो पाता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक्चुअली बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को पूरी तरह से देखा ही नहीं है। सामने वीडियो पे देखा होगा, फोटो पे देखा होगा, पर सामने से नहीं देखा। तो चलो आज का दिन तुम्हारा है। जब भी इस तरह की कोई समस्याएं हैं तो सीधा समझिएगा लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे साथ में है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो समझ रहे होते हैं सामने से कुछ और निकलता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ और सोचा था, कुछ और निकला। समझने की कोशिश करिएगा, ये संवेदनाओं की बात है। ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा, जिसके साथ ये तकलीफ है उसी को समझ में आएगा। दुनिया में पहली बार कोई आपको समझाने के लिए बात कर रहा है, दुनिया में पहली बार कोई तुमसे मिलाने के लिए काम कर रहा है, दुनिया में पहली बार कोई 24 घंटे में 22 घंटे आपके लिए काम कर रहा है, पहली बार कोई 20 साल का अनुभव लेके तुम्हारे जीवन को ठीक करने की व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहा है। साथ देना हमारा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बेखौफ होकर कि जो रहे थे, बेखौफ होकर कि जो रहे थे, उनका पता अब ठिकाना नहीं है। बेखौफ होकर कि जो रहे थे, जो बेखौफ होकर के रह रहे थे उनका पता ठिकाना नहीं पता। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत बार होता है कि आपका रिलेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत बार ऐसा होता है कि आपका रिलेशन खराब हो जाए। आपके पास उनका पता ठिकाना एड्रेस कुछ नहीं होता, आपके पास एक नंबर था जो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और एक खास बात, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कितनी बार फ्रॉड हो जाता है लोगों के साथ, आज दिन उनका भी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत बार ऐसा देखा गया कि सामने वाले व्यक्ति ने अपनी मतलब हल कर लिए, आपसे कुछ इस तरह की चीजें ले ली जो उसके मतलब की थी और आपको तनहा छोड़ गया। जिंदगी के चंद पल खुशनुमा से गुजर गए, जिनको समझा था अपना, भैया बहुत गंदे निकल गए। समझने की बात सिर्फ इतनी है कि ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अगर आप चलते हो तो आपका जीवन खुशहाल है। इस पर और चर्चा करेंगे और बात करेंगे और इस बात को खींचेंगे। लोग कहते हैं ना बहुत खींचते हो आप, 100% खींचेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चों को जरूरत है, जिनको आवश्यकता नहीं उनके लिए राम राम। और इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, इस बात पर विधिवत चर्चा करूंगा। आज कोई जल्दीबाजी नहीं है, आज फुर्सत में है हम आपके लिए। उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी आचार्य जी। हाँ जी, मैं जान सकता हूँ कौन बात कर रहे हैं आप? जी मैं निशा अवस्थी। निशा अवस्थी, ओ कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी एमपी से। एमपी से बात कर रही हैं। बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच को अपनी समस्या साझा करने के लिए चुनाव किया। आपने इस बहुत सारी भीड़ में सबको छांट करके यहाँ तक पहुंची, आपका बहुत स्वागत। परमात्मा आपको सद्बुद्धि, धर्म और संयम प्रदान करे। क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? धन्यवाद आचार्य जी। एक्चुअली जो अभी आपका वीडियो में देख रही थी, मेरा भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है और उसमें काफी इश्यूज, काफी प्रॉब्लम
I faced everything in that relationship. हाँ, तो बस इसके रिगार्डिंग बात करनी थी मुझे। एक तो सबसे पहले आप बिल्कुल विमुक्त कंठ होकर के बात करें, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, पूरी फ्रैंक हो जाइए। ये मंच है ही इसलिए अपने अंदर की बात कहना सीखो जी। क्या होता है? कुछ नहीं होता, बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब हम सुनेंगे और आप सुनाएंगे। इस मंच पर 100% साझा करेंगे और पूरी तरह से ठीक करेंगे। आप निश्चिंतता के साथ बताइए। एक्चुअली आचार्य जी, जो मेरा बॉयफ्रेंड है उनके साथ 1 साल से मेरा जो रिलेशनशिप है वो डिस्टेंस में ही है। हम कभी फेस टू फेस नहीं मिले, हमेशा फेसबुक के थ्रू वीडियो कॉल पर ही बात हुई थी मेरी उनसे। जी जी। और पहले आपका सबसे पहले मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा साहब। जी 2107 2107 1988 1988। ओके, टाइम बता दीजिए। 11:10 AM। 11:10 AM, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ? जी MP भोपाल। भोपाल। आपकी हाइट 5 फुट 1 इंच है या 1.5 इंच? जी 1। 5'1". ऐसे लोग थोड़े हेल्दी होते हैं, थोड़े आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, नैनक्स थोड़े बड़े होते हैं, आंखें बड़ी और चेहरा गोल और बहुत आकर्षक व्यक्तित्व होता है और थोड़े से हेल्दी होते हैं। ऐसी हैं क्या आप? जी आचार्य जी। आहो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो 100% आप ये मानिए, ये समझने की कोशिश करिए कि आप ऐसे मंच पर हैं जहां पर आपका अपना जीवन सुधारा जाएगा। बस चाहिए पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा और पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई के साथ अगर आप खड़े हो तो हम आपके प्यार में, आपके सच्चे प्यार में पूरी सच्चाई के साथ खड़े हैं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मिलेगा, अगर तुम ही डगमगा गए तो दिक्कत है। क्योंकि ज्यादातर, आप बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा, ज्यादातर वो लोग, हमें आजकल बहुत सारे लोग मिलते हैं, आजकल वो लोग ज्यादा मिलते हैं जिनको थोड़े ही दिनों में कोई दूसरा पसंद आ जाए। तो जब तक हम पूरी निश्चिंतता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी यकीन के साथ एक ही जगह स्थिर नहीं होंगे, तब तक संभव नहीं है। सबसे पहले तो आप इस बात के लिए दृढ़ संकल्पवान हो जाइए कि आपका प्यार सच्चा है और आपको सच्चे प्यार के साथ, पूरी सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। एक्चुअली आचार्य जी, मैं तो उन्हें चाहती हूँ, बट ही वाज डे बाय डे चेंज एंड ही अवॉइड मी। ओके, ऐसा थोड़ा अगर आपको बहुत अदरवाइज ना लगे तो आप मुझे शेयर करना चाहेंगे क्या, क्यों ऐसा हो रहा है आपको? आपका मन क्या कहता है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो अवॉइड कर रहे हैं आपको? पता नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, बट आई लव हिम। हाँ, नहीं हो सकता है कि आप जिनको प्रेम करते हो वो भी आपको बहुत प्रेम करते हो, ऐसा संभावना हो सकती है। क्योंकि कहा गया है सखी पतंग जलता है, लेकिन अगर पतंग जलता है, एक सखी ने, एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि ए सखी, ए सहेली, पतंगा जल क्यों जाता है? ये कौन सा प्रेम है? एक जल रहा है और दूसरा आनंद ले रहा है। बोले नहीं नहीं, ऐसा सच नहीं है सखी, पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक भी तो जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। अगर प्यार सच्चा है तो दोनों तरफ होगा, ये आग बराबर होगी। हो सकता समझ में अंतर हो तुम्हारे। जी आचार्य जी। कहीं ऐसी तो नहीं बात कि तुम्हारी अपनी ही गलतियों की वजह से चीजें खराब हो रही हो? आई डोंट नो आचार्य जी, मैं ऐसी गलती, कई बार हुआ है ऐसा कि मेरी गलतियों से लड़ाई होती है, मेरी वजह से हमारे बीच में काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट आई लव हिम। मैं समझ सकता हूँ आपका प्रेम, मैं समझ सकता हूँ आपका समर्पण, मैं समझ सकता हूँ आपकी बातें, मैं समझ सकता हूँ आपका जो लगाव है। लेकिन इस बात का बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आपके 9 ग्रहों में ग्रह है शुक्र, जो संवेदनाओं को समझता है, संभावनाओं को नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है? संवेदना, संभावनाएं नहीं। आपसे जो भी गलती हुई वो क्यों हुई इसका कोई मतलब नहीं है।
गलती हुई वही उसके लिए बहुत है। जी। तो अगर आपसे कोई ऐसी गलतियां हो रही हैं लगातार बार बार, देखो ये इशारा है तुम्हारे लिए, ध्यान रखना। सार्वजनिक मंच पर हम उतनी ही बात कह सकते हैं जितनी कही जा सकती है। जी। कितने दिनों से देख रहे हो आप हमारा YouTube चैनल? वैसे अभी 1 मंथ से। हाँ, वैसे मैं 1 महीने से ही थोड़ा ज्यादा एक्टिव हूँ। पहले तो मैं अपने टीवी के पुराने एपिसोड डाल दिया करता था बस। जी। अब तो मैं स्पेशली YouTube के लिए ही काम कर रहा हूँ। टीवी के साथ साथ आपके लिए अलग से लाइव आता हूँ, आपके लिए अलग से वीडियोस मेक करता हूँ। बहुत कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम सही हो जाओ। अभी जो मेरा होप है, जिस होप से मैंने आपको फोन किया है जी, मुझे जो जिनसे मैं प्यार करती हूँ आप मुझे वो मिला दीजिए। देखिए, अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपकी चाहत पक्की है, अगर आपकी चाहत पक्की है तो मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ 100% हूँ, कोई संदेह नहीं इस बात में। जी आचार्य जी। लेकिन तुम्हें भी पूरी सच्चाई से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ खड़े रहना होगा। आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। आपके ग्रह नक्षत्र थोड़े अनुकूल आ रहे हैं। परमात्मा ने चाहा तो ऐसा होगा। कुछ उपाय, कुछ सोल्यूशन बताता हूँ। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें, थंब रिंग अपने राइट हैंड में पहने और एक मोहिनी अनुष्ठान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा लें। इसमें थोड़ा सा द्रव्य खर्च होगा, थोड़ा धन खर्च होगा। पैसों से अगर प्रेम कंप्लीट होता हो तो बड़ी बात नहीं, लेकिन सही जगह खर्च हो तो ही, बुरी जगह नहीं खर्च करना चाहिए, है ना जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कॉल किया, बात किया, आपने अपनी बात साझा की, आपने इस बात को हमारे सामने रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर आपको सद्बुद्धि, धर्म और बल प्रदान करे। जी थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। तो आज मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की। आज मैं बात कर रहा हूं चीजों को ठीक कैसे किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्थाओं को ठीक करने का क्या साधन है, क्या तरीका है, और इनसे भी ज्यादा बड़ी बात, जिसको बिना जाने बिना समझे सब कुछ दे दिया, आप समझने की कोशिश करना। वो इंसान भगवान से बढ़कर के था और सब खत्म कर लिया। हर उस रिलेशन में हम आपके साथ खड़े हैं, हर उस समस्या में हम आपके साथ खड़े हैं जहां पर तुम्हें ऐसी किसी भी चीजों के साथ समझौता करना पड़ रहा है। तो चलो आज उन सारी की सारी संभावनाओं को, सारी की सारी संवेदनाओं पर बात करके खत्म करते हैं और इसे ठीक करते हैं। उन लोगों के साथ ऐसा ज्यादा होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को पहले मजाक करके स्टार्ट करते हैं और बाद में सीरियस होते हैं। उन लोगों के साथ भी ऐसा ज्यादा तौर पर देखा गया है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को किसी थर्ड पर्सन के थ्रू स्टार्ट करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, जिनके राहु के साथ में शुक्र हो या केतु के साथ शुक्र हो, उनके साथ भी ऐसी व्यवस्थाएं कई बार देखी गई हैं। जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो, और ध्यान से समझना, कैल्शियम की जिनके शरीर में कमी हो रही हो, तो समझना सूर्य केतु मंगल खराब हो रहा है और उनके लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा और दिक्कत आएगी ही आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर पूरी बात करना चाहता हूं, बहुत सारी बातें करने की इच्छा है, लेकिन सीधा समाधान पर चलते हैं। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या उपाय करें, क्या घर में रहकर के ही कोई उपाय किया जा सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। उससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ में। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम जान सकता हूँ मैं? जी मेरा नाम अर्शिता ठाकुर है, मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितने टाइम से देख रही हैं आप हमारा YouTube चैनल? सर मैं तो ये आपके पिछले सारे वीडियो मैंने देखे हैं और मैं काफी टाइम से देख भी रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपके छोटे छोटे उपाय भी मैं करती हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग देख रहे हो, कर रहे हो, तभी शायद हम बना पा रहे हैं। एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ बता देंगे आप प्लीज? हाँ जी जी बताइए। 17 जुलाई 17 जुलाई 90। टाइमिंग है 8:04 PM एंड बर्थ प्लेस लखनऊ। बर्थ प्लेस लखनऊ।
क्या जानना चाहती हैं? सर एक्चुअली मैं एक रिलेशन में हूँ पिछले 8 सालों से, और थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, शादी को लेके थोड़ा इशू हो रहा है, जो कि लड़का तो तैयार है बट उसकी फैमिली थोड़ा इशू कर रही है। तो कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है। तो मैं बहुत बुरी तरह से फंसी हुई हूँ इस रिलेशन को लेकर के, मुझे क्या करना चाहिए? देखो बेटा, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपकी हाइट 5 फुट 2.5 इंच के आसपास होनी चाहिए। ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, बढ़िया बाल होते हैं, बहुत सुंदर लगने वाले बच्चे होते हैं, अच्छी बातचीत करते हैं, लुभावने होते हैं, मीठा बोलते हैं और घर में कमाने वाले बच्चे होते हैं आपके जैसे। जी आचार्य जी। हाँ जी बेटा, कुंडली कहती है कि आपके साथ रिलेशनशिप में ही दिक्कत है। बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज बोथ साइड समस्या है। आपका हर काम रुक करके होता है, हर काम में रुकावट आती ही आती है। ये ग्रहों की बिल्कुल प्राइमरी सिचुएशन है। आप पढ़ने में अच्छे हो, दिमाग अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, तैयारी अच्छी है, सिस्टम अच्छा है, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। जी बिल्कुल। आप अच्छा काम करते हो, अच्छी चीजें कर सकते हो, घर में परिवार में सबके लिए जीते मरते हो, सबके लिए कोशिश प्रयास कर रहे हो, पर अभी तक एक बार भी घर में किसी ने भी आपको पूरी तरह से माना नहीं कि भैया ये बहुत अच्छी बच्ची है। जी आचार्य जी। आपके अपने रिलेशनशिप में आप अपनी तरफ से जी जान लगा रहे हो, तन मन धन सब कुछ लगा के सामने खड़े हो, 8 साल से पूज रहे हो देवताओं की तरह, उसके बावजूद भी ये रिलेशन डैमेज हो रहा है। जितना आप संभालने की कोशिश करते हो उतना ही हाथ से खिसक जाता है, फिसल जाता है, जैसे हाथ से रेत निकलती हो, और आप समेटने की कोशिश कर रहे हो। ये रिलेशन 8 सालों से सिर्फ और सिर्फ आप चला रहे हो। तो साहब, आपको इसमें थोड़ा और बल लगाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी ग्रह स्थितियां लव मैरिज की बात तो करती हैं, लेकिन रुकावट की भी उतनी ही ज्यादा बात करती हैं। ये अवरोध रुकेगा, ये अवरोध हटेगा, 100% आपका विवाह होगा, अच्छा विवाह चल पाएगा। क्योंकि तुम्हें रिलेशन मेंटेन करने आते हैं, तुम्हें पता है रिलेशंस को कैसे जिया जाता है, तुम्हें मालूम है रिलेशंस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। आप में वो सारी काबिलियत है। आप एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छी दोस्त, अच्छी बहन, अच्छी बेटी हो सकती हैं। आपके अंदर वो सारे गुण लक्षण पाए जाते हैं जो एक अच्छे बच्चे में पाए जाने चाहिए। बस समस्या सिर्फ इतनी है कि 7th हाउस शनि मंगल एक साथ होने की वजह से, ग्रहों की स्थितियां बहुत मजबूत नहीं होने की वजह से चीजें बिगड़ रही हैं, चीजें आपके हाथ में नहीं आ पा रही हैं और आप सही उपचार नहीं कर पा रहे। भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव के ऊपर पंचामृत निरंतर चढ़ाएं। दूध चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वैसे पंचामृत चढ़ाएंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिलपत्र के ऊपर 3 पत्तियां होती हैं, एक में रा लिखिए, एक में आ का डंडा लगाइए और एक में मां लिखिए। इस तरह से राम लिख करके 108 बिलपत्र हर सोमवार के दिन आपको चढ़ाने हैं। आप समझ रही? जी अच्छा जी। दूसरा, आपको सोमवार का व्रत करना है और गंगा दर्शन करना है शिव मंदिर के साथ साथ। किसी ऐसे शिव मंदिर में दर्शन करें जिसके आसपास जलाशय हो, जिसके आसपास जल हो। ऐसे शिव मंदिर के दान करने से या वहां कुछ पूजा करने से या वहां जाकर के दर्शन करने से ग्रह अनुकूल होते हैं। और हाँ, घी, सरसों, पीली हल्दी और एक खास बात, सुपारी खड़ी वाली, मतलब थोड़ी बड़ी वाली लीजिएगा। एक तो छोटी वाली होती, एक थोड़ी बड़े साइज की सुपारी आती, वो सुपारी और कलावा और देसी घी, ये चीजें मंदिर में दान करते रहिए निरंतर। अपने नाम से छोटी बड़ी जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो वैसी घंटी मंदिर में लगा लीजिए। जितना वो घंटी का स्वर बढ़ेगा, जितना उसका नाद बढ़ेगा, उसकी आवाज बढ़ेगी, उतने जल्दी तुम्हारा विवाह होगा। इस उपाय को बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ करिएगा। परमात्मा ने चाहा तो जल्द आपका विवाह होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बिल्कुल निराश नहीं हो, खुश होके दिखाओ, खुश हो जाओ, खूब प्रसन्न होने की कोशिश करो। जी आचार्य जी, बिल्कुल करती हूँ मैं। रखो, विश्वास पहली चीज है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव श्रद्धा और विश्वास का ही तो प्रतीक है। जब तुम्हारे मन में विश्वास बढ़ेगा तो 100% तुम्हारा काम होगा। जी शुक्रिया गुरु जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज बात कर रहा हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की। अगर दूरी की रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पा रहे हो तो क्या करें? इन सारी की सारी समस्याओं का सीधा समाधान
उन समस्याओं को कैसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन। प्रॉब्लम आपको पता है, सारी प्रॉब्लम्स आपको पता है हर एक तरह की, अब उसका समाधान कर लेते हैं, उसके समाधान पर बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। हाँ जी गुरुजी नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं श्वेता बात कर रही हूँ लुधियाना से। अच्छा श्वेता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। जी बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? गुरुजी मुझे लव मैरिज की मदद करनी है आपसे। ओहो, मैं तो करता ही यही हूँ। मैं विवाह के पहले और विवाह के बाद की सारी समस्याओं का समाधान करता हूँ, हर एक रिलेशन को पूरी तरह से मेंटेन करने का काम करता हूँ। बताइए हम कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? गुरुजी एक लड़का मेरे साथ 18 महीने से रिलेशन में था। 18 महीने से? हाँ हाँ। हाँ जी, वो मेरे साथ रिलेशन में भी रहा है, मतलब उसके पेरेंट्स खुश है। अब वो मेरे से शादी करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बट मुझे उससे शादी करनी है। आप मुझे कुछ बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ जी, 30/8/1996। ठीक है, टाइम बताइए। 9:30 AM। 9:30 कहाँ जन्म हुआ आपका? लुधियाना में ही? हाँ जी। आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच है या 5 इंच है? 4 है गुरुजी। 5'4" है। हाँ जी। आपके पीछे के दांत में या ऊपर के दांत में दर्द होता है? हाँ जी, कभी कभी होता है, इतना नहीं। पीछे के दांत में होता है। हाँ, पीछे की बात कर रहा हूँ बेटा। हाँ जी। अब देखिए, 2-3 चीजों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। आपके ग्रह अनुकूल हैं, आपका विवाह हो सकता है, संभावनाएं हैं, परंतु थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेने की जरूरत है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आपकी अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, सीधे हो, सरल हो, सबको अपना मान लेते हो, जल्दी विश्वास कर लेते हो। 2-3 कमियां हैं आपके अंदर, बताऊं? हाँ जी बताओ। एक तो आप जल्दबाजी बहुत करते हो। हाँ जी। आपको पेशेंस नहीं रहता। हाँ जी। तो थोड़ा पेशेंस रखो, धीरज रखो, विश्वास रखो और भरोसा रखो, ये पहला काम करना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ ठीक करनी है तो। हाँ जी। हाँ जी। अब दूसरी बात, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग दोस्त बन जाते हैं और वो फिर दोस्त बन के पता नहीं क्या शुरू हो जाता है। तो आपको अपनी लाइफ में दोस्ती बंद करनी होगी इमीडिएट। ठीक है गुरुजी। खास तौर से बॉयज तो फ्रेंड चाहिए ही नहीं, लड़के दोस्त से चाहिए ही नहीं आपको, अगर आपको अपनी लव लाइफ अच्छी रखनी है तो। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। अगली बात, आपको अपने ऊपर पूरा का पूरा संयम रखना है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप समझ गई होंगी मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। ये 3 नियम तो आपको पालन करने हैं। अब आपको कुछ उपाय बता देता हूँ जिससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। हाँ जी बताओ। ठीक है। हाँ जी। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको 5 सुपारी और 5 हल्दी की गांठ हाँ जी किसी भी परफ्यूम में या सेंट में या सुगंधित तेल के अंदर डुबा देनी है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। और जिसमें डुबाएंगे वो पात्र का मुंह बड़ा होना चाहिए, जैसे आप कटोरी में कर सकती हो। हाँ जी। और 5 सुपारी और 5 सुपारी 5 हल्दी, किसी भी सुगंधित तेल या तो परफ्यूम या तो सेंट। हाँ जी। हाँ जी। और उसमें अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर, जिसमें रिंग पहनते हैं, इंगेजमेंट करते हैं, उस उंगली को पूरी डुबा करके एक मंत्र बताता हूँ, उसका जाप करना है लगातार 21 दिन तक। पीरियड के 3 दिन बाद से शुरू करना है और पीरियड के 1 दिन जब भी आपको ऐसा आने वाला हो, उसके जिस दिन तक आपने कर लिया और पीरियड आ गया तो फिर आगे आपको नहीं करना है। हाँ जी। समझ गए? तो 3 दिन बाद शुरू करना है। 3 दिन बाद शुरू करना है, मतलब जब आपका खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, आप सर धो ले, उसके बाद तीसरे दिन सर धोया जाता है और 5वें दिन तक शुद्धि मानी जाती है। तो आप करेंगे पीरियड के 6ठे दिन से, ऐसे समझ लें। हाँ जी। सीधा तरीका आपको बता रहा हूँ, 6ठे दिन से शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है। अनामिका उंगली पूरी डुबा करके आपको एक मंत्र बताता हूँ, उसका जाप करना है।
हाँ जी, मंत्र बता दीजिए आप। ओम ओम क्लीम, क्लीम आधा का और ला और बड़ी की मात्रा, क्लीम। ओम क्लीम क्लीन। हाँ। महा महा गौर्यै नमः। गौर्यै नमः। हाँ जी। इस मंत्र का मिनिमम आपको 501 बार पाठ करना है। वैसे तो 5 माले करने चाहिए, आप 501 बार तो जरूर करें डेली, रेगुलर डेली। और उस तेल को खत्म ना होने दें और उसी तेल से रोज नहाने के पहले पूरे के पूरे शरीर पर आपको रगड़ना है, मलना है उसको पूरे शरीर, नहाने से पहले पूरे शरीर पे, मतलब पूरे शरीर पे, बाल छोड़ के, सर के बाल छोड़ के बाकी कोई भी शरीर का अंग बचना नहीं चाहिए। सब जगह आपको ऊपर से नीचे तक, तलवों तक, पैरों के तलवों तक में भी लगाना है उस तेल को रोज, एवरीडे। और जितना जितना उसमें कम होता जाएगा आपको और एड ऑन करते जाना है, यानी उसमें डालते जाना है। हाँ जी, हाँ जी। आपका खुद का आकर्षण अपने प्रेमी के तरफ बढ़ेगा, उसका आकर्षण आपकी तरफ बढ़ेगा धीरे धीरे। ये श्रद्धा से करना, पूरे विश्वास के साथ करना। गुरुवार व्रत करना जरूरी है, शिव चालीसा पाठ करना जरूरी है। जिस बेड पे आप सोते हो उस बेड के नीचे थोड़ी सी सरसों डाल दीजिए ताकि आपका मन चंचल होना बंद हो जाए। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत ईश्वर आपको बल प्रदान करे, आपका संयम बढ़े, आपका नियम बढ़े, आपका बल बढ़े, आप धार्मिक हो, सहज हो, सरल हो, आपका लाइफ 100% खुशहाल हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तो मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए क्या उपाय करने चाहिए? बहुत देर हो गई आपको ये सुनते सुनते, चलो अब बात कर लेते हैं। अगर आपकी कॉल अभी तक नहीं लगी तो चिंता मत करना, मैं अब रेगुलर कोशिश करने वाला हूं। अभी तो मैं वीक में कुछ दिन ही कॉल्स ले रहा हूं। आगे अगर आप प्यार बढ़ाओ अपना तो मैं रोज कोशिश करूंगा, नित्य कोशिश करूंगा आपके साथ लाइव कॉल करने की, लाइव बात करने की। तो चलो आज उपायों की बारी, उपाय पर बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वो कौन से उपाय, कौन सा सलूशन, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे सब ठीक किया जा सकता है। एक चाकू लेनी है नई और उसको अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारना है और कहीं भी सुनसान जगह में जमीन के अंदर दबा देना है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, कोई भी अपना पुराना कपड़ा लेना है, अंदर वस्त्र लें तो बहुत अच्छा है, और उसे बिना धुले हुए पहना हुआ लेंगे तो मच बेटर है। लेकिन बहुत ध्यान से करिएगा इस काम को। इस काम में कभी कभी लोग गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि ये वस्त्र अगर किसी तांत्रिक के हाथ लग गया तो आपका बुरा भी कर सकते हैं लोग, तो बहुत ध्यान से करिएगा। अंदर वस्त्र लेना है और एक घड़े के अंदर डाल देना है, और उस घड़े के अंदर कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ डाल देना है, जलने वाली चीज, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ऐसी कोई भी चीज जिससे जलाया जा सकता हो कुछ। मिट्टी के बर्तन में उसको घड़े में, कलश में अंदर रखिए और कहीं भी सुनसान जगह में जाकर के आग लगा दीजिए। और आग लगाते समय क्या बोलना है? आग लगाते समय आपको बोलना है ओम मम सर्व दुख विनाशाय स्वाहा। क्या बोलना है? ओम मम सर्व दुख विनाशाय स्वाहा, और बस आग लगा दीजिएगा। उस दिन से आपकी इस समस्या से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। पहली चीज, आप थमरिंग पहन सकते हो। थमरिंग पहनने से ऐसी चीजें ठीक होती हैं। हमारे यहाँ से प्रेम कवच मंगवा के आप पहन सकते हो, ऐसी चीजों से आप तुरंत बाहर आ जाते हो। आप प्रदोष महाकवच मंगा करके धारण कर सकते हो, उससे भी ऐसी चीजों से आप बाहर आ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको बल प्रदान करे और आपको बहुत मजबूत करे, आपको अपना संयम बना रहे और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप सफल हो सके। धन्यवाद आपका। नमस्कार।